पूर가 가오르고 जिस जगह पे मैं फिलहाल खड़ा हूँ, ये एक हायर सेकेंडरी स्कूल है और ये फिलहाल एक मैती रिलीफ कैंप में बदला हुआ है। 6-7 साल के बच्चे थे और आने के टाइम में उसका इंतकाल हो गए थे। 만들ngay 거의 꼭 다 단지래 뭐 이런 बच्चे भी मारे गए थे और औरत भी मारे गए थे और अमित शाह और मोदी जी ने एक भी सब कुछ नहीं बोला। इतना पीड़ादायक होता है कि आप कहीं पे छुप के शेल्टर ले रहे हैं जान बचाने के लिए और आपका घर आपके आंखों के सामने ही लूटा जा रहा है। मणिपुर जितना आसान आपको दिख रहा है दिल्ली में बैठ के, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में बैठ के, उतना आसान है नहीं। जिस जगह पे मैं फिलहाल खड़ा हूँ, किसी जमाने में यहाँ पे तलबा तालीम लेते थे, विद्यार्थी अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे। ये एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, इम्फाल का बाहरी इलाका है और ये फिलहाल एक मैती रिलीफ कैंप में बदला हुआ है। 3 साल से लोग जो कि हिंसा के शिकार रहे हैं, इस पूरी हिंसा के मणिपुर की, वो यहाँ पे रह रहे हैं, रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। अपने घर लौट नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे अगर लौटेंगे तो उनके ऊपर हमला होने का खतरा है। कुछ लोगों के पर्सनल लॉसेस हैं, कुछ लोगों का घर छूटा हुआ है, घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और बड़ी विकट परिस्थितियों में ये यहाँ से निकले हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं ये हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि किसी की पीड़ा को समझने के लिए भाषा जो है बाधा नहीं होनी चाहिए। तो हमने मदद मांगी, जो हमारे यहाँ पे कैबी हैं हमारे साथ में जो घूम रहे हैं यहाँ पे लोकल, उनसे हमने मदद मांगी कि आप जो है हमारे लिए ट्रांसलेट कर दें ये जो महिलाएं बोल रही हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे तो हमसे बात करने में ये थोड़ा सा जो है संकोच कर रही थी, इनको पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब इन्होंने लोकल जो हमारे साथ में जो हमारे साथी उनसे बात करना शुरू किया तो बहुत खुल के बात कर पा रही थी। तो हमने ये सोचा कि हम आपके लिए उनसे ट्रांसलेट करवा देंगे ताकि आप समझ सकें कि इन लोगों की पीड़ा क्या है ना। क्या नाम है आपका? आई तमुबी कहाँ के रहने वाली? चसामपुरदेखि चसामपुर ठेंगा लेकाईदेखि और कहाँ कब आई यहाँ पे, आप कैसे पहुंची? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯇꯥꯡ 3ꯁꯤꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯗꯣꯟꯕꯣꯁꯀꯣ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯞꯄꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯣꯟꯕꯣꯁꯀꯣ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯡ 4ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯗ ꯆꯪꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯝ ꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯇꯦ, ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯦ, ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯦ, ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯥꯛꯇꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ, ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 4ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ, ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯑꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ 이수 누파도 파오 이코나 란 찐바 깐다 뿌바 깐다 찐는 뿌르가 가오만을 보 आप रोइए मत। ये क्या कह रही हैं? ये बोल रहे हैं कि 3 तारीख को वो आए थे चुराचांदपुर से, उसका विलेज से आए थे और 4 तारीख को उन लोग ने अप्रोच किया कि 36 असम राइफल में आए थे। वो खुद अपने आप आए थे और कोई भी उन लोग को मदद करने के लिए, कोई भी वहाँ से निकलने के लिए कोई गवर्नमेंट के साइड से या पुलिस के साइड से कोई नहीं आए थे। वो खुद अपने आप पैदल चल के आए थे और उन लोग को आने के बाद असम राइफल ने यहाँ फिर लेके आए थे। तो उन लोग आने के वक्त में उसका पोता जो है उसका भी इंतकाल हो गया था। अच्छा, कैसे? बहुत छोटे थे उसमें और बहुत सारा आ रहे थे, तो आने के बाद में उसको खाने के लिए या कुछ नहीं मिल रहे थे और बीमार भी थे, तो उस टाइम में रहन सहन के लिए भी कुछ बहुत नाराज थे। कितना बड़ा था पोता? उसका पोता 6-7 साल के बच्चे थे और आने के टाइम में उसका इंतकाल हो गए थे, तो रह रहे थे। तो कैसे हुआ इंतकाल, क्या वजह थी?
बीमार थे उस टाइम में, घर में बीमार थे, तो आने के बाद वहाँ बीमारी की हालत में निकलना पड़ा। बीमारी की हालत में निकलना पड़ा उस तो ये कितने किलोमीटर पैदल चले लगभग? 3-4 किलोमीटर पैदल चलने लगे थे। नहीं, यहाँ से असम राइफल ने इनको कहाँ छोड़ा? हाँ, आसाम राइफल में आके यहाँ पे उन लोग को छोड़े थे, यहाँ पे यहाँ पे लाके छोड़े थे। कितना दिन लग गया इनको चूड़ाचांदपुर से यहाँ पहुँचने? यहाँ पे पहुँचने 9 तारीख को पहुँचे थे उन लोग। 4 तारीख को निकले थे। 4 तारीख को निकले थे और यहाँ पे 9 तारीख को पहुँचे थे। अच्छा, 9 तारीख को पहुंचे थे। और वो दीदी क्या कह रही थी? दीदी बोल रहे थे कि उन लोग का जो जितने भी मारा गया थे, कि बच्चे भी मारे गए थे और औरत भी मारे गए थे, और अमित शाह और मोदी जी ने एक भी शब्द कुछ नहीं बोला। अच्छा, इनका ऐसा कहना। दीदी से ये पूछे कि उनके गांव में हुआ क्या था, मतलब व्हाट हैपेंड टू देयर? Khoi lai kai di mai tai lai kai di ne ba. Khoi lai kai ga ima hoi lai kai ga lap khitang lap ne. Khoi gi di tang mari da gi chen thorak pa ne ba. Assam Rifle na puthok pirak pa. Aduga sige kano gi da Assam Rifle gi sige tuibong gi do. Adu dai du da thamme tang ma pan bo thamme adu du ga la moi na khoi lai ba kan si da gate ta gi mai thong thugai raga changakpachi Assam Rifle adugidamakta di thagatlebako aduga moina kuki da hujik da kuki da support tawbasigi nungaite habani numittugi lan telakpada moina khoibu support tawbiraga puthokpirakpado adugidamakta di moidi thagatlebako aduga hujik ta moina tawriba mawong du dadi akoi moi thathi na koi thamoi chongna nungaite adubu ngasi bo manungda akoina metei haw amaga khoiga khanaraga tholakpa nate adagi moi metei macamga haw macamga khanagiba su leite aduda numituda khoina moina tawrakpada akoina moibu kanbiyo khoi kana leibage khoi angamba police leirasu army leirasu amta lakpiyo na nungdang da khoina phone tawna ba kanda moise amta laknga moi khoi bo gate lo laga tholakpa yadada na leire na police station dagi haire ko adudagi phone switch off tamgibaduna nungdangi ayuki pung 3 tarakanda ne khoi bulo bula aisi switch off se police station dagi thamme मोई चूड़ाचांदपुर की पुलिस स्टेशन adu matamduda khoina tholakpa kan sida ko nungdangi pung 9 makhai 9 tare khoina phone tawba kan sida moibu khoi bu kan biwa na tawba kan sida moise adudagi phone switch off thamgibasina ayuki pung 3 ahum makhai 3 tarakpa sida Assam Rifle मैम लाए गरी मपोट अनी रूम लाए अदुदुगा अखोय बु पुबिरेनी अदुगा अखोय चे मोइरांग दा थमगा मोइरांग दगी ना मु थना पुकबि दिल्ली केम दा था अमा लेरबा मतुंगदा बिशेमपुर गी डीसी ना कोइ सिदै सिदा मु पुरपिबने अखोय से चुचामपुर नि ना खोय चुचामपुर सातो इन लेजगे न हाइबा अदुसु मोइने सिदा नमदना मफमदो मी यामे चंदरे न मोइने सिदा पुबिरकपने खोय से थम्बि क्या बोल रहे? दीदी बोल रहे थे कि ये अम्मा और उसके गांव तो थोड़ा दूर है, तो उन लोग को तो असम राइफल ने इतना मदद किया था निकलने में, और असम राइफल ने उन लोग को 9 तारीख तक उन लोग को कैंप में रखा था। तो रखने के बाद में कैंप में उन लोग का कुकी लोग के साइड से दंगाबाजी हो गया था, कैंप के अंदर में घुसने की लग गया था। तो ये दीदी बोल रहे थे कि हम लोग ने मेते साइड से और कुकी साइड से कोई क्या बोलते हैं आदमी से दुश्मन जो है ना वो रखा नहीं है, और उन लोग ने भी हम लोग को रखा नहीं था। गवर्नमेंट के साइड से उन लोग का दुश्मन आए थे और हम लोग को बाद में क्या बोल रहे हैं फिर हम लोग को दुश्मन बना लिया और फिर हम घर से निकलना पड़ गया। तो घर से निकले वक्त कुछ एक महीने जो है वो एक रिलीफ कैंप में था, तो उसके बाद यहाँ पे आके फिर रहा था। इनके गांव में हुआ क्या था, ये पूरी घटना क्या थी आप बताइए। तो बोल रहे थे कि उसने 3 तारीख को ये सब्जी बेचते थे वहाँ पे, तो उसमें 2 बजे के अंदर तक वो सब्जी बेच रहा था उस 3 तारीख को। तो उसके बाद 3 बजने के बाद उन लोग ने उनको इन्फॉर्म किया कि आप लोग संभाल के घर वापस चला जाओ,
कि अभी दंगेबाजी होने वाला है। कुकी लोग ने नहीं बोला, उन लोग के आसपास घर वालों नाइबरिंग वालों ने। पड़ोसी थे इनके, कुकी पड़ोसी थे। नहीं, कुकी नहीं, मैती पड़ोसी थे। उसने बोला उनको कि और उसके एक भाई के बिजोई ना कुछ नाम था, उसके घर पे रहे और उसके बाद वो फिर यहाँ वो क्या बोलते रिलीफ कैंप में आए थे। तो वहाँ से रिलीफ कैंप ये लोग कैसे आए? रिलीफ कैंप में सीआरपी के आसाम राइफल जो है उन लोग को लेने के लिए आया था। 2-3 ट्रक आए थे गाड़ी, तो उसमें उन लोग आए थे और फिर एक क्या बोलते मोइरांग के पास में एक रिलीफ कैंप थे, उसमें 1 महीना ऐसा था और उसके बाद यहाँ पे आए थे फिर। अच्छा, एक महीने ये लोग यहाँ से मोइरांग, जो कि चूड़ा चांदपुर के रास्ते में पड़ता है, एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे ये लोग रिलीफ कैंप में रहे, फिर उसके बाद में यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। तो ये इनके परिवार में अभी कितने लोग हैं आपने पूछा? नहीं, उस बताए नहीं। अच्छा, दो बच्चे तो थे, तो वो उन लोग जो है चूड़ा चांदपुर में पढ़ रहे थे। अच्छा। तो उसके वार्डन लोग जो है उसके वार्डन ने उन दो बच्चे को पुलिस स्टेशन तक छोड़ा था, सुरक्षित छोड़ दिया। तो इनके घर में कोई वो आगजनी वगैरह, कुछ लूटपाट वगैरह हुई है क्या? पूछिए इनसे। कई है माजे आगे युमददी मोइना लोइना लौखरे पोत चै पुनमक लोइना पुखरे अखोइना ने सी केनोगी दुदा तुइबोंगी पुलिस ग्राउंड की मनाकी सिपाही कैम से असिदा लैबा कानसिदने मोइना गाड़ीदा लोइना हापगा गैस तगी करी मोमपाक तगी उपुदगी लोइना मोइ शक्तिमान दुदा मोइना लोइना पुबसे अखोइ मनुंगदगी उरे लोइना। जी, उन लोग था चूड़ा चांदपुर में था, उसके नाइवर के घर में जब था तो उन लोग देख रहा था कि उन लोग के घर से जो लूटपाट जो कर रहा था, उन लोग सब आंखों से देख रहा था कि गाड़ी आए और उन लोग को जो सामान थे, सिलेंडर थे, ट्रक में लाद के ले गए। शक्तिमान में थोड़ा मैं भी समझ लगा हूँ। ये देखिए आप, ये कितना पीड़ादायक होता है कि आप कहीं पे छुप के शेल्टर ले रहे हैं जान बचाने के लिए, और आपका घर आपके आंखों के सामने ही लूटा जा रहा हो। आप कुछ दिखा रही थी? हाँ, ये कुछ दिखाना चाह रही हैं। हाँ। ये कहाँ का फुटेज है? सी कराई फुटेज कराई जगह था नंबर सिपाही कैंप आर्मी का कैंप में। आर्मी कैंप में ये लोग इस तरीके से। तो ये दरअसल ये यहाँ पे दिखाना चाह रही थी इस मोबाइल से कि किस तरीके से ये लोग आर्मी के कैंप पहुंचेंगे। आप यहाँ पे इन रिलीफ कैंप में किसी से भी उठा के पूछ लीजिए, सबकी एक दुखांतक कहानी है। सब बहुत संघर्ष से, बहुत जद्दोजहद से किसी तरीके से जान बचा के, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कपड़ा जो तन पे था वही पहने हुए सिर्फ वो रिलीफ कैंप पहुँच पाए। वो अपना मालो असबाब भी, जो जरूरी सामान थे, डॉक्यूमेंट थे, वो भी समेट नहीं पाए, ऐसी स्थिति है। और तमाम पूरे मणिपुर में आपको ऐसे दर्जनों कैंप दिखेंगे, कुकीज़ के भी, मैतीज़ के भी, जो इस हिंसा से प्रभावित हैं और अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। 3 साल से वो एक कमरे के ऐसे, जो उन्होंने पूरा घर छोड़ के आया, एक कमरे में पूरा परिवार रह रहा है, एक क्लासरूम में पूरा परिवार रह रहा है। मल्टीपल परिवार जो है क्लासरूम में रह रहे हैं। ये 3 मंजिला इमारत है हमारे यहाँ पे, और हमारे सामने जो जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं ये एक हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करती थी। और यहाँ पर अभी जो है कम से कम 200 से ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा हमको यहाँ के लोकल जो कैंप में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने जानकारी दी। और आइए हम थोड़ा सा आपको कैंप भी दिखाएंगे और बात करेंगे। इनसे थोड़ा सा बात करिए। क्या नाम, इनसे थोड़ा नाम पूछिए। कई मिंग का हुई मांगे आई बा मंगोन का मंगोन तो शाम्पू देनी ngथल। आप लोग एक ही गांव से हैं? अना खुमुजाम्बदगी खुमुजाम्बा पाकिंग में मैती लेका। आपके इनसे पूछे इनके गांव में क्या हुआ था? अदे मोय मयाम नोंमै पारगा मोय ग्रुप सिलाएबको अदे अखोय अंगांग अमा मथक मखा साये मथक ओ मनुंग चावना सायेबा अंगांग अमा खोय लाइबिम चागी अदु इमुंग दा खोय पुलाप लै
ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯥꯈꯩꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯛꯊꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯒ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯌꯨꯝꯁꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯤꯕ ꯅꯥꯛꯇꯣꯏꯕ ꯊꯛ ꯊꯛ ꯅꯦꯛꯑꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯝꯂꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯌꯦꯜ ꯍꯣꯟꯕ ꯑꯕꯨꯡꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯄꯥꯛꯊꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯀꯦꯠꯇꯨ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯣꯛꯇꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯆꯥꯛꯀ ꯊꯣꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛꯇꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯀꯣꯛꯇꯥꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯀꯣꯛꯇꯥ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇꯨꯗ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯉꯟꯇꯥ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯧ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯛꯇꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯅꯦꯛꯑ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯅꯨꯡꯉꯩꯗ ꯈꯔ ꯆꯪ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯗ ꯈꯔ ꯆꯪ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯉ ꯍꯤꯡꯉꯦ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯗꯣꯡ ꯗꯣꯡ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯨरुꯞ ꯆꯦꯟꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯥꯈꯪ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯞꯅꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯅ ꯀꯥꯞꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯃꯌꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛꯇꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯌꯦꯜ ꯍꯣꯟꯕ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯦꯟ ꯍꯣꯟꯕꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯣ ꯌꯦꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯣꯛꯇꯥ ꯇꯥꯅ ꯉꯟꯇꯥ यौरे कोई। ये क्या कह रही हैं अम्मा, कहाँ से आई, क्या है इनकी कहानी? ये खुमुजम लेकाई से आए हैं अम्मा। तो वो जब आए थे तब कोकता तक आए थे। उन लोग के आसपास में एक बिजोई करके नाम घर थे, एक पका वाले घर में उन लोग सब वहाँ पे रहे थे 3 तारीख को। और सुबह 4 तारीख के सुबह में उन लोग के आसपास के एक गाड़ी थे और जो क्या बोलते हैं चिकन जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना, उसके गाड़ी में ढाक के आए थे कोकता तक। तो कोकता तक आने के बाद जो है उसका कोई रिश्तेदार जो है ना, उन लोग के पास जाके खाना वगैरह खाते थे वगैरह रहते थे। तो उसके बाद ये इन लोग ने आसाम राइफल ने उन लोग को बुला के यहाँ तक लेके आया। क्योंकि इनके गांव में क्या हुआ था? इनके गांव में जब हमलाबाजी हुआ थे तो कुकी के साइड से बंदूक वगैरह लेके आए थे और घर जलाते थे। उस टाइम में आसपास के जितने भी घर थे उन जलाते थे और उन लोग आए थे यहाँ से। अच्छा, इनके घर जला दिए कुकी मिलिटेंट्स हैं। तो इनसे पूछिए इनके घर जले क्या हुआ था, इनके गांव में एग्जैक्टली क्या हुआ इनके साथ में, मैं ये जानना चाहता हूँ। खुतक्तुददि मै थाहौद्रे थादेबको असोंदा मै ममांगोमदा खोई खना खोई यु थोंबगी संग लेबको अदु मै यु थोंबगी संगदुदि मै थागले सोनसु थागले मै थागलकपदुरा खोइसि कीदना सुमाइना मथक मखा मयुम लये इचानुपीगी मचा मयुम ममा अदि मखादुरा खोइसे लोइना मनुंगदो चंगगा खोइ लयेबा अयिंगे रे नोंगामफुंगामफुंग तौबदुदा मोय येल होनबा गारीदो थौदो चसेना माइ तोरगा खोइ कोकता ताना चेले ngन्ना युक्ता तुमाइना कोकता यौरगा। क्या बोला इन्होंने? लोग ने बोल रहे थे कि जो उसके घर तो जलाए नहीं थे, बाजू वाले घर जो है जितने भी उस जलाने शुरू किए थे तो उसके बाद उन लोग के घर तो ऐसा ही था, तो बाद में उन लोग ने जला दिया बोल रहे थे। जब तक ये निकले थे तब तक इनका घर नहीं जलाया गया था, लेकिन बाद में ऐसा कह रहे हैं जला दिया गया था। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और कैंप दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ और महिलाएं बैठी हुई हैं। आपका क्या नाम है? इनसे पूछो नाम। Yumnam Rose Renubla. ये कहाँ से आई? मतलब सब मिला के ये पूछो कि कहाँ से आई हैं, 3 तारीख को या इनके घर में गांव में क्या हिंसा हुई थी, ये लोग किस हालात में यहाँ पहुंचे हैं, तो ये अपने को पूछना है। मतलब अपन थोड़ा सा कहानी समझना चाहते हैं।
ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯇꯥꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯥꯡ 3ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯀꯩ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯈꯨꯃꯨꯖꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯈꯨꯃꯨꯖꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯡ 3ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯡ 4ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯪꯉꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯐꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯣꯟꯇꯣꯛꯑꯦꯗꯅ ꯁꯤꯐꯥꯏꯅ ꯍꯣꯟꯇꯣꯛ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯐꯥꯏꯅ ꯍꯣꯟꯇꯣꯛꯑꯒ ꯁꯣꯝꯒꯤ 36 ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯦꯠ 9 ꯀꯣ ꯗꯦꯠ 9 ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯐꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯌꯥ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 9 ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ 9 ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ हाँ ये खुमुजम लेकाई से है चुराचमपुर के तो 3 तारीख के रात 3 तारीख नहीं 4 तारीख के सुबह 2 बजे में तो असम राइफल उन लोग के गांव में आए थे और उन लोग को सारे पिकअप करके तो असम राइफल 36 असम राइफल में उन लोग को ट्रांजिट किया हुआ है तो उसके बाद 9 तारीख तक वहाँ पे रहे उन लोग और 9 तारीख के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए थे उन लोग। अच्छा, तो ये यहाँ पे हम एक चीज ये देख रहे हैं जो मैती यहाँ पे रिलीफ कैंप में कि काफी जो मैती पॉपुलेशन जो कि बॉर्डर एरियाज में थी, चूड़ाचांदपुर के आसपास थी, तो वहाँ पे असम राइफल ने काफी लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की, उनको बचाने की कोशिश की। आपका इनका पूछे ना घर कहाँ है, कौन सा रूम है इनका? चुराचमपुर का खुमुजम नहीं नहीं, यहाँ पे कौन सा रूम है? सीधा करम रूम दले गया अच्छा, आप ये दिखा पाएंगे? सो रूम दम तंग येंगे आगद्रा ये किसी जमाने में स्टाफ रूम हुआ करता था क्योंकि ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे एक पूरा परिवार रहता है। अच्छा, ये आपके हस्बैंड है, बीमार है? बीमार है ये आपके हस्बैंड। और ये आप पूरा फैमिली इधर ही रहता है? पूरा फैमिली इधर ही रहते हैं। कितने लोग हैं आपके घर में? ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯧꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝꯁꯦ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯃꯧꯁꯨ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯧꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯔꯤꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯅꯦ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ तो उन लोग का क्या बोलते उन लोग का जो फैमिली मेंबर है 8 फैमिली मेंबर था तो मी क्या सकरे बस सोमदा 3 आदमी तो वहाँ पे शिफ्ट कर लिया कि उसका क्या बोलते बेटा का वाइफ जो है उन लोग का घर में शिफ्ट कर लिया तो उसका वाइफ का घर में जो है हाईरोक में है तो उसका घर में रहन सहन के लिए थोड़ा तकलीफ है एक रूम में इतना सारा आदमी तो रह नहीं सकता तो इसलिए वहाँ पे शिफ्ट किया और इनके बेटे अपने ससुराल में रहने लगे? हाँ अपने ससुराल में रह रहे हैं बाकी 5 लोग यहाँ रहते हैं। इनके पति हैं जिनकी तबीयत खराब है। मैं थोड़ा सा ये रूम आपको दिखाना चाहूंगा, स्टाफ रूम है। तो अभी भी स्टाफ रूम की जो एंट्रीज हैं ये 2025 का कैलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, और मेरे से चाबी नीचे गिर गई है, मैं उसके लिए माफ़ी मांग लूँगा इनसे। और ये टोटल नेम और मेल फीमेल ये कितना है क्या है, और ये यहाँ पे जो स्टाफ जो स्कूल में पढ़ाता था उनका पोस्टर लगा हुआ है। रीजेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संगोल टोंगबा इम्फाल वेस्ट मणिपुर, और ये टीचिंग स्टाफ यहाँ का होता था उसमें। और ये टीचिंग स्टाफ की मेरे को लगता है कि ये अलमारी भी उन्हीं की है, टीचिंग स्टाफ की जो हुआ करती थी। तो स्टाफ रूम था जिसमें 5 लोगों का परिवार रह रहा है। लगभग यहाँ पे कितने लोग रहते हैं इनसे पूछे, कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं टोटल? 189 लगभग 189 लोग जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं, और मतलब लगभग 200 की आबादी इस पूरे रिलीफ कैंप में है। और ये परिवार जो है यहाँ पे इस हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने पनाह ले रखी है। तो ये स्थितियाँ अभी हैं 3 साल बाद भी मणिपुर में, कि लोग जो है अपने घर को लौट नहीं पा रहे हैं, घर जाना भी चाहते हैं तो नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पे कई परिवार जो हैं एक कमरे के घर में रह रहे हैं, लगातार यहाँ पे गुजर बसर करना
के लिए मजबूर है। आपका इनका घर कैसे चलता है, इनसे पूछिए थोड़ा सा। आर्थिक युम कमीना चानिंगाई थकनिंगाई अदगी युम से कमीना चलाई रही गया है। ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯒꯤꯀꯣ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ 100 ꯄꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤꯗꯤ 3,000 ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯂꯥꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯥ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯕ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ खुदिंगी फंगब्रा सरकारना सोइदबिदा ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯦꯒꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯀꯣ ꯍꯣꯠꯅꯕ हाइतारे अदुना क्या कह रही हैं? उन लोग का 5 मेंबर जो है एक दिन का 100 रुपये मिलता है गवर्नमेंट के साइड से। तो मंथली 3,000 एक आदमी का 3,000 पड़ता है। तो उसमें रहन सहन के लिए खाने होने के लिए वो तो हो जाता है, मगर बीमारी जो है बीमारी के इलाज करने के लिए बीमारी का दवाई लेने के लिए वो सब तो कवर अप नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उनको सबको 100 रुपया प्रतिदिन सरकार दे रही है। तो अभी तक तो मिल रहे हैं, मगर मैं का भी नहीं मिल रहा है। मैं का भी नहीं मिला है। तो ये यहाँ पे स्थिति है रिलीफ कैंप में। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको सरकार 100 रुपये का एक तरीके से आप कह दीजिए स्टाइफेंड दे रही है। यहाँ पे रहने के लिए गुजर बसर करने के लिए खर्चा जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अगर एक 5 लोगों का परिवार है तो 500 रुपया उनको प्रतिदिन मिल जा रहा है, महीने का 15,000 रुपया मिल जा रहा है, क्योंकि डिसेंट है यहाँ पे। अगर आप बहुत लेकिन मिनिमल स्थितियों में अगर गुजर बसर करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इनके खेत, इनके खलिहान, इनका अपना बनाया हुआ घर, पीढ़ियों से जोती हुई जमीन जो है वहाँ से ये लोग उखाड़े गए हैं और एक ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं जिसमें इंसानों को नहीं रहना चाहिए। इस हिंसा ने जो जख्म दिए हैं उसकी खरोंचें आपको मणिपुर के चेहरे पे अभी भी दिखाई देती हैं। एक आपको यहाँ पे वैली में आपको शांति जरूर दिखाई देती है, लेकिन लोग जो हैं उनके भीतर का तनाव वो समझने के लिए आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। सरकार के तमाम दावे हैं, आज हम ये देख रहे हैं कि हॉस्टेज सिचुएशन हो रही है। अभी नई स्थिति में कुकी और नागाओं के बीच में जो है तनाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, हिंसा की वारदातें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मणिपुर जितना आसान आपको दिख रहा है दिल्ली में बैठ के, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में बैठ के, उतना आसान है नहीं। ये सीधी सीधी 2 समुदायों के बीच की लड़ाई नहीं है। बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कारक हैं जो एक दूसरे के बीच में एक फाइन बैलेंस जो होता था वो बिगड़ गया है। पूरा सिस्टम जो है वो उथल पुथल है। हम इसके ऊपर एक लंबी डॉक्यूमेंट्री जो है वो जल्द ही आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें हम मणिपुर के जो पूरे तनाव है, जो पूरे तनाव की हिस्ट्री है, उसकी सारी तहें उनको जो है देखने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। उसका इंतजार करिए। आपको वैसे ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है ऋषि। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।